कौवा ने बताया, इन 6 लोगों पर कभी उपकार नहीं करना चाहिए। मित्रों, बुजुर्गों ने कहा है कि दुष्टों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने दया बस दुष्टों को भला किया, उनका निश्चित ही सर्वनाश हो गया। मित्रों, यदि किसी पर दया करो तो इस बात को भली भांति परख लो कि वो दया के योग्य है या नहीं, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी भी अपने स्वभाव को नहीं भूलते। जो बुद्धिमान व्यक्ति पाप रूपी फल देने वाले वृक्ष को नहीं सींचते, वो तो जिंदगी में बढ़ते हैं। मित्रों, आज की ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी और हमारी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, बहुत ही पुरानी बात है। किसी जंगल में एक सिंह और सिंगनी का जोड़ा रहता था और साथ साथ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन सिंह और सिंगनी अपने बच्चों को गुफा में छोड़कर शिकार के लिए चली गई और वो उन्हें अच्छी तरीका से समझा गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गुफा से बाहर निकलकर मत जाना। हम तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तब सिंह के बच्चे कहने लगे, ठीक है, आप जाइए, हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। इतना कहकर सिंह अपनी पत्नी के साथ गुफा से निकलकर चला गया। इधर एक गीदड़, जो उस शेर से नफरत करता था, क्योंकि उस शेर ने कुछ दिन पहले उस गीदड़ की पत्नी और उसके बच्चे को मारकर अपना शिकार बना लिया था। उसी बात का बदला लेने के लिए वो गीदड़ उस शेर की गुफा के पास पहुंच गया और गीदड़ सोचने लगा, क्यों ना इन शेर के बच्चों को मैं बैला फुसला कर ले जाऊं और इन्हें नदी में ढकेल कर मार डालूं। और इतना सोच करके वो गीदड़ शेर के द्वार पर जाकर के जोर जोर से रोने लगा। तब उस गीदड़ का रोना सुन करके सिंह के दोनों बच्चे गुफा से निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने उस गीदड़ से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रहे हो? तब गीदड़ कहने लगा, बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ। अभी अभी तुम्हारे माता पिता शिकार की तलाश में जंगल गए थे। वहाँ हाथियों से उनकी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में वो दोनों मारे गए और मरते मरते उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे दोनों बच्चे गुफा में अकेले हैं, तुम उन दोनों के पास जाओ और तुम उन दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करना और उन्हें माँ बाप का प्यार देना और हमारे दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने जरूर ले जाना। उन्हें नदी का जल देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा गीदड़ मामा, आज से मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। मैं तुम्हारी माँ बाप की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ नदी पर घूमने के लिए चलोगे? मित्रों, तब उस गीदड़ की बात में वो शेर के बच्चे फंस गए। वो बिना ही सोचे समझे नदी की सैर करने के लिए गीदड़ के साथ चल दिए। तब गीदड़ उनसे बातचीत करता हुआ उन्हें लेवाकर नदी किनारे ले गया। थोड़ी बहुत देर उन्हें इधर उधर घुमाता रहा, फिर कहने लगा, हे प्यारे बच्चों, तुम्हारे माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम मेरा एक काम करो, तुम दोनों नदी के जल में घुसकर अपनी माता पिता का तर्पण कर दो। ऐसा करने से वो दोनों मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वो भोले वाले बच्चे उस गीदड़ की चालाकी को न समझ सके। वो जैसा बताता गया वो वैसा ही करते गए। सिंह के बच्चे जैसे ही नदी में घुसे, तब पानी के प्रभाव के साथ वो दोनों नदी में बहने लगे। यह सब देखकर वो गीदड़ बड़ा ही खुश हुआ। आज उसने शेर से अपना बदला ले लिया था। परंतु एक कहावत है कि मौत आने पर संसार की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। केवल ठोकर लगने से ही इंसान को मौत आ जाती है, लेकिन जिसकी रक्षा नसीब करता है वो इंसान मौत के मुंह में जाकर भी लौट आता है। उधर वो दोनों शेर के बच्चे पानी में बहते हुए चले गए। कुछ दूर आगे बहने पर एक भेड़ों का झुंड नदी पार कर रहा था। वो दोनों भेड़ों के झुंड के साथ मिलकर नदी से बाहर निकल आए। अब वो दोनों उन्हीं भेड़ों के साथ घूमने लगे। उनमें से एक भेड़ ने उन्हें अपना दूध पिला दिया, जिससे उन दोनों बच्चों की भूख शांत हो गई। इसी तरह से वो दोनों उन भेड़ों के साथ घूमते रहते थे। उधर सिंह और सिंगनी ने जब अपनी गुफा में अपनी बच्चों को नहीं देखा तो वो परेशान हो उठे और जंगल की चारों दिशाओं में घूम घूम कर अपने बच्चों को ढूंढने लगे। मित्रों, बच्चों से बिछड़ने का दुख हर किसी को होता है। इधर शेर और शेरनी को कई दिन हो गए अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। एक दिन वो दोनों नदी किनारे टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि पास में एक भेड़ों का झुंड चुंग रहा है और उन दोनों को भूख बड़ी तेज लगी थी। वो दोनों शिकार के इरादे से उन भेड़ों के पास गए और वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि एक मोटी सी भेड़ के आगे पीछे वो दोनों बच्चे उसके साथ साथ घूम रहे थे। तब उन्होंने उस भेड़ पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। तब उन दोनों बच्चों ने देखा तो अपनी माता पिता को देखकर पहचान लिया
और उन दोनों ने बताया कि हम दोनों इस भेड़ की वजह से जीवित हैं, वरना कब के हम भूख प्यास से मर गए होते। और उन्होंने उस गीदड़ की सारी करतूत सुनाई कि वो कैसे उन्हें बातों में फंसलाकर नदी में धकेल कर चला गया। इन भेड़ों की वजह से ही वो दोनों आज जीवित हैं। मित्रों, बच्चों की मुख से उस भेड़ के उपकार की बात सुनकर उन दोनों ने उस भेड़ को छोड़ दिया और बच्चों की बचाने की प्रशंसा में वो दोनों उस भेड़ को अपनी पीठ पर चढ़ाकर इधर उधर घूमने लगे। और उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था। तब उस कौवे ने देखा कि एक शेर एक भेड़ को अपनी पीठ पर घुमा रहा है। कौवा के मन में इस बात को जानने की बड़ी ही जिज्ञासा थी और वो उस भेड़ से पूछने लगा कि हे बहन, तुमने शेर पर ऐसा क्या उपकार कर दिया जो शेर महाराज तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमा रहे हैं। भेड़ कहने लगी, हे कौवा भाई, मैंने शेर के बच्चों की जान बचाई है, इसीलिए वो अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे जंगल की सैर करा रहा है। ये उस दया का फल है जो मैंने इन दोनों के बच्चों पर दिखाई थी। मेरे उस उपकार से सिंह मेरा दोस्त बन गया है। हे कौवा भाई, विद्वानों ने धर्म के ये 8 मार्ग बताए हैं। पहला यज्ञ, और दूसरा अध्ययन, और तीसरा दान, और चौथा तप, और 5वां सत्य, और 6वां क्षमा, और 7वां दया। और इनमें से 4 मार्ग महान आत्माएं अपनाती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, दया और अभय। ये चारों मार्ग सबसे ऊंची कोटि के मार्ग हैं। इन 4 मार्गों से हर किसी को जीता जा सकता है। मित्रों, भेड़ की बात सुनकर उस कौवा ने भी ये निश्चय किया कि आज से वो भी इन मार्गों का पालन करेगा। मित्रों, एक दिन की बात, कौवा ने देखा कि कुछ चूहों के बच्चे पानी में तैरते हुए जा रहे थे। उसने उन्हें बचाने का निश्चय किया और वो उड़ता हुआ गया और किसी को चोंच में और किसी को पंजों में दबाकर पानी से बाहर ले आया। वो पानी में डूबने से बहुत ज्यादा ठठुर गए थे, इसीलिए उसने उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। काफी देर तक पंखों में छुपाए बैठा रहा। फिर उसने देखा कि चूहों के बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और खूब उछल कूद कर रहे हैं। वो उन्हें छोड़कर जैसे ही उड़ने को हुआ तो उसे पता चला कि वो अब उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि चूहों के बच्चों ने उसके दोनों पंख काट दिए हैं। यह सब देखकर उस कौवे को बड़ा ही दुख हुआ और ये सोचने लगा, मेरा चूहों पर उपकार करना मेरे लिए भारी पड़ गया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये चूहे किसी के उपकार को नहीं मानते हैं। जैसे कि वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वो वैसा ही हो जाता है, उसी तरह से यदि कोई सज्जन, दुष्ट और तपस्वी एहसान फरामोश की सेवा करता है, वो भी उन्हीं की बस में हो जाता है। मित्रों, इसीलिए मेरी इस बात को अवश्य ध्यान में रखना कि हमें किसकी सेवा करनी है और किसकी नहीं, क्योंकि इस संसार के सारे प्राणी अपने स्वभाव के ही अनुसार कार्य करते हैं। मित्रों, पापी इंसान को ज्ञान देकर बदला नहीं जा सकता, परंतु जो स्वभाव से दुष्ट हैं, वो कभी किसी उपदेश को नहीं मानते। मित्रों, इन 6 लोगों पर कभी दया न दिखाएं। पहला, जो स्वभाव से दुष्ट हो, दूसरा जो अत्यंत लालची हो, और तीसरा जो कंजूस हो, और चौथा जो एहसान फरामोश हो, और 5वां जो धोखेबाज हो, और 6वां जो सदाचार से भ्रष्ट हो। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है वो उत्तम पुरुषों की सेवा करे, परंतु अधर्मी लोगों की कभी सेवा ना करे। मित्रों, यदि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।